हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिथि। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोग काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि ऑप्शनल्स, प्री मेन सभी में पीवाईक्यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम लोग काफी सालों से बोलते आ रहे हैं, अब हर कोचिंग वही बोल रही है। बट अब इशू क्या आ जाता है कि सिंस टाइम कम होता है ना, तो स्टूडेंट बस अब लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस देखकर उनको लगता है कि पैटर्न समझ में आ गया है और मॉडल आंसर्स जो होते हैं वो रट्टा मार लेते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि सिंस बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है। रिजल्ट क्या आता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मान लो घुमा के आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है और उस टाइम पर आर्टिकुलेशन थोड़ा सा गिर जाता है, नहीं हो पाता उतना। हालांकि एग्जाम में टाइम भी बहुत कम होता है, तो उतना समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस नहीं हुई है। तो पीवाईक्यूज इनिशियली आप सोचो कि क्यों बताए गए थे, जब हमने बताना स्टार्ट किया था क्यों किया था। पीवाईक्यूज होने चाहिए थे, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए पीवाईक्यूज के लिए, इसी वजह से बताए गए थे। ठीक है। बट लोग आजकल क्या यूज कर रहे हैं, उसको शॉर्टकट की तरह देख रहे हैं। अभी आप समझो कि हो सकता है आप 5 से 10 साल के क्वेश्चंस करके भी जा रहे हो, कई लोग तो क्वेश्चंस करते ही नहीं है, 2 साल के भी नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि पीवाईक्यूज की बुकलेट्स और अलग अलग कंटेंट, अलग अलग कोचिंग के कंटेंट और येलो बुक्स वगैरह उठा के अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं, बस खरीद खरीद के रख लेते हैं। और दिखावा सा हो जाता है वो कि हम हमारे पास तो सब कुछ है और हमने तो पीवाईक्यूज भी किए हैं, चाहे उन्होंने 2 साल के पीवाईक्यूज किए हो, पर बोला ये जाता है हमने तो पीवाईक्यूज कर लिए। अब वहां पर इशू ये है कि 2 साल के या 5 साल के या 10 साल के पीवाईक्यूज से रेपिटेशन होना मुश्किल है, उसमें आपको वो इन डेप्थ एनालिसिस हो नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप दिमाग बंद करके अगर रट्टा लगा के भी चले जाते हो, चांसेस अच्छे हैं, नंबर अच्छे आ सकते हैं। बट अगेन अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया है तो कंफ्यूजन आ सकता है। तो पीवाईक्यूज आजकल एक शॉर्टकट बन गया है। पीवाईक्यू से तैयारी नहीं हो रही है, पीवाईक्यू के नाम पे तैयारी का दिखावा हो रहा है। दिखावा कैसे हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बोलो कि मैंने पीवाईक्यू तो करे हैं, अब पीवाईक्यू ही बोला था आपने करने के लिए, अब दिखावा कैसे हो गया। तो दिखावा इस वजह से क्योंकि पीवाईक्यू का अगर आप कोर्स सिर्फ खरीद के रख लोगे, उसको आप पढ़ ही नहीं रहे हो, सबसे पहले तो वही प्रॉब्लम है। दूसरा, आप अगर 5 से 10 साल के क्वेश्चंस तो कर जाते हो, 5 to 10 years के क्वेश्चंस कर लिए। अब सबसे पहली चीज, आप उनसे तो आगे हो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जिन्होंने अभी तक पीवाईक्यू स्टार्ट भी नहीं की है। उनसे तो आप डेफिनेटली आगे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है और वो तो करना ही करना है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। दूसरी चीज, प्रॉब्लम ये है कि बट आप उनसे अभी भी पीछे हो जो 40 से 45 साल के पीवाईक्यूज कर चुके हैं, क्योंकि वो इतना लंबा टाइम होता है, 40 to 45 ईयर्स इतना लंबा टाइम है कि उसमें सारे टॉपिक्स, पूरे इन डेप्थ एनालिसिस, अगर आप खुद से डेलिबरेटली नहीं भी करने बैठे हो ना एनालिसिस, तो आप इतने लंबे टाइम के क्वेश्चंस पढ़ के ही ट्रेंड समझ जाओगे और एनालिसिस अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, उसमें बहुत दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब आपकी कंप्लेंट क्या होनी चाहिए कि पीवाईक्यूज तो किए थे बट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हुए। पहली कंप्लेंट तो ये होती है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए। अब दूसरी कंप्लेंट क्या रहती है आपकी कि क्वेश्चंस रिपीट तो हो रहे हैं पर आंसर सॉल्व नहीं हो पा रहा। मान लो कोई टॉपिक ही रिपीट हो गया कि गांधीज्म के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी रिसेंट 5 इयर्स में आप ट्रेंड देखोगे तो काफी क्वेश्चंस गांधीज्म पे पूछे गए हैं। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से पूछा गया था, 2020 के आसपास पूछा गया था एक क्वेश्चन। ठीक है। बाकी इन 5 सालों में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, 10 साल में देखोगे तो काफी क्वेश्चंस गांधीज्म से पूछ लिए गए थे। तो अभी क्या है, कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव में गांधीज्म पे पूछ लिया गया और कुछ क्वेश्चंस जो आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उस कंटेक्स्ट में गांधी टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो हमारे पास क्या हो रहा है ना कि मान लो उसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, या फिर क्वेश्चन का एज इट इज कॉपी पेस्ट तो नहीं हो पाया, बट हाँ उसका टॉपिक रिपीट हो गया, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो वहां पर इशू ये आता है कि आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो भी तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स ये है कि इन डेप्थ एनालिसिस उसका नहीं हो पा रहा है। ठीक है। टिपिकल लोग क्या करते हैं कि जैसे 2018 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर देखते हैं और टॉपर्स के नोट्स पढ़ते हैं, बट
अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करते। उनको लगता है कि टॉपर्स की कॉपीज एक बार देखेंगे, उन्होंने जैसा किया होगा उस हिसाब से हम कर लेंगे तो हो जाएगा। पर आप ये समझो कि वो बहुत ही हैफेजार्ड जा रही है। टॉपर्स की कॉपी भी आपको नहीं पता कि उनके नोट्स एग्जैक्टली क्या थे, क्या उन्होंने लिखा है, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया है। इन दी एंड तो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस अगर आप फॉलो कर लोगे पूरा, तो वही कॉपी जो टॉपर की थी और जो आपको बहुत अच्छी लग रही थी, वही वैसी ही कॉपी आपकी खुद की बन जाएगी, जो आपने किसी टॉपर को रेफर करके नहीं बनाई होगी। साथ में अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे फ्रेमवर्क यूज करना, थिंकर्स के कोटेशन याद करना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बट कॉन्टेक्स्ट को समझ के। अब यहाँ पर क्या है, तो हम थोड़ा सा पीवाईक्यूज में आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, सो दैट आपको समझ में आए कि इशू कहाँ आता है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए मान लो, हम सबसे पहला इशू यही रहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। तो हो क्या रहा है ना, मान लो 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज है, उससे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो आपको 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने ही करने पड़ेंगे। 5 से 10 साल में नहीं चलेगा। आप कुछ भी उठा के देख लो, आप पिछले 5 साल का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो 5 साल के अंदर अंदर ना आपको थोड़ा सा ट्रेंड पता लग जाएगा कि मान लो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन है, या फिर स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या नहीं, या फिर किस तरीके के एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेंड पता लगेगा। बट इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको करनी है ना, तो ये 5 से 10 साल से पीछे जाना पड़ेगा आपको, तब आपको पता लगेगा। उसमें से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हमेशा। 5 से 10 साल से पीछे जाओगे, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इमीडिएट क्वेश्चन रिपीट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 5 साल से पीछे जाओगे, आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कंटेक्स्ट है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है और जिसमें से पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आप देखो, एक इशू ये है कि लोग ना एक इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर नया आ जाता है ना, जो कि हर साल आएगा, उसमें फंस के रह जाते हैं। कितने भी साल के आप पीवाईक्यूज कर लो, देखो नए क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप ऐसे, तो मान लो मैं भी बोल सकती हूँ कि अभी रीसेंट जो पेपर आया था उसमें प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म से क्वेश्चन आया था, वो भी सिनॉप्सिस के नोट से आया था। नया क्वेश्चन था, पिछले 45 साल में नहीं पूछा गया था। उससे पीछे क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पूछा गया था, वो भी अगेन एक नया क्वेश्चन था, 45 साल में नहीं पूछा गया था, वो भी सिनॉप्सिस से मिल गया था। तो जनरली कोचिंग क्या करती है, देखो हमारा काम तो, अभी मुझे तो अपने कोर्स बेचना है, ठीक है, तो कोचिंग क्या करेंगी, जो इक्का दुक्का क्वेश्चन, वो जो न्यू क्वेश्चन आ जाता है ना नोट से, वो तो उसी पर ही खेलेंगी, उसी का गुणगान गाएंगे और आपको उसी ट्रैप में फंसाएंगी। बट आपको वो ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको फोकस उस पर नहीं करना जो इक्का दुक्का क्वेश्चन नया आ गया। देखो अगर आप प्रिपेयर करके गए हो तो हो सकता है सॉल्व भी कर लो, बट अगर आपने 45 साल के भी क्वेश्चन कर लिए हैं, आपने अपना सिलेबस अच्छे से किया है, अगर उसमें से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप ये मान के चलो कि सभी के लिए वो क्वेश्चन नया है। उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। फोकस किस पे करना है, जो बाकी का सिलेबस है आपका, बाकी के रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं, बाकी के जिसमें से ज्यादा वेटेज वाले जो थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। 80-20 प्रिंसिपल को थोड़ा सा फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो ज्यादा जहां पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वहां पर आपको टाइम देना है। जहां पर कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक नहीं है, उसमें कम टाइम स्पेंड करना है। इक्का दुक्का क्वेश्चन मान के चलो आपके कुछ तो आएंगे न्यू। ठीक है, उसके लिए आप सिनॉप्सिस आईएएस के आप वेबसाइट पे जाओगे ना, वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज मिलेंगे, फ्री है वो। ये मान लो यूनिट 1 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यूनिट 1 है मीनिंग एंड अप्रोचेस पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये क्वेश्चंस फ्री अवेलेबल है, यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपकी एक तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको पॉइंटर्स भी पता लग जाएंगे, तीसरा एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पीवाईक्यूज के टॉपिक पर ही स्टिक हो जाओगे, जो कि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि आप ये मान के चलो कि आप ये पीवाईक्यू बेस्ड कर जाओगे तो आपका हर एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मान लो अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 2023 में डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसे ही 2018 में क्वेश्चन पूछा है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 2019 में पूछ लिया था रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे, राइट। अब अगर आप ये देखो, करने को तो आप ऐसे चैट जीपीटी से भी कमांड लेके कर सकते हो, बट यहाँ पर बने बनाए और फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज है जो कि काफी मेहनत से बनाए गए हैं। अब अगर आप ये
यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो अपने क्वेश्चंस को और टेस्ट सीरीज करते हो, तो इससे क्या होगा, देखो पीवाईक्यू बेस में आप अभी 8th पॉइंट देखो कि एग्जामिन डेविड ईस्टर्न्स क्रिटिसिज्म ऑफ political theory that led to its decline. What were the main causes of this decline according to Easton? ऐसे ही 9th क्वेश्चन है, व्यूज बताने आपको जर्मिनो एंड कोबान के ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड हाउ डू देयर पर्सपेक्टिव्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ डेविड ईस्टन। ऐसे ही रिसर्जेंस पर, यहाँ पर 10th क्वेश्चन आप देखो कि द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी post World War II marked a significant shift in political thought. Analyze the factors that contributed to the resurgence. तो इससे क्या होगा ना, जो आपके सिंपल क्वेश्चन था रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ पर आपने लियो स्ट्रॉस के व्यूज बताए, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का के कंटेक्स्ट में आपने बात कर ली, ठीक है। ऐसे ही आपने बर्लिन के कंट्रीब्यूशन बता दिया रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। तो ये सारे जो पॉइंटर्स है ना, जैसे जॉन रॉल्स इम्पैक्ट ऑन रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत ही स्पेसिफिक ये क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो इसमें आप बुक्स रेफर कर सकते हो, अच्छी बुक्स मैंने बताई हैं। आप यूट्यूब पर जाओगे तो एक प्लेलिस्ट है पीएसआर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी एंड बुक्स, उसमें हर एक यूनिट के हिसाब से मैंने बुक्स बताई हैं। वो बुक से ना आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स पता लग सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रिसर्जेंस में से भी आ सकते हैं या फिर डिक्लाइन में से भी, और कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं। वहां से आपको नए क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, सारे क्वेश्चंस हॉलिस्टिकली कवर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चंस रिपीट हुए तो भी अब आंसर अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होता है, ये हमारी वेबसाइट है synopsisize.com। ऑप्शनल्स पे जाओगे, पीएसआईआर ऑप्शनल में आपको यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज का कोर्स मिल जाएगा। बाकी फाउंडेशन में तो सभी कुछ है, और अलग से ये टेस्ट सीरीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप कहीं और से कर रहे हो तो कहीं और से भी कर सकते हो, और साथ में आप जो टेस्ट सीरीज का मैंने आपको पेज दिखाया था वो फ्री है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट, वो आप जरूर लगा के देखना। आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही होगी और पीवाईक्यूज बेस्ड की प्रैक्टिस होगी, तो फोकस आपको उस पर करना है। तो अब इश्यू ये है कि मान लो क्वेश्चन आपके रिपीट तो हो गए, बट अब आंसर नहीं लिख पा रहे उसका, उसको भी आंसर नहीं कर पा रहे। तो दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं देखो एग्जाम में। पहले होते हैं अप्लाइड क्वेश्चंस, ठीक है, और दूसरे होते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। इसी तरीके के क्वेश्चन है। अब अप्लाइड क्वेश्चन मान लो अगर आ जाता है तो तब तो सिनॉप्सिस आईएएस का पीवाईक्यू और आंसर राइटिंग कोर्स है वो आप कर रहे हो। उसमें आपको ना कंटेंट से ज्यादा वीडियोस पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर अप्लाइड क्वेश्चन आता है, कि उसमें वो भी सिखा रखा है। एक एक क्वेश्चन जैसे हमने एक्सप्लेन भी किया है कि ये क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें क्या लिखना चाहिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ओवरऑल मतलब क्वेश्चन समझाए हुए हैं। अब ये क्या है, जैसे आपके मान लो ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर, रिलेटिव डेप्रिवेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इलैबोरेट द स्टेटमेंट विद रेलेवेंट एग्जांपल। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 15 मार्कर ये क्वेश्चन था। तो ये अप्रोच यहाँ पर हमने बताई हुई है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो कैसे सॉल्व करना है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अप्रोच 1 के हिसाब से, अप्रोच 2 के हिसाब से, ठीक है। आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ये कंटेंट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस है बेसिकली। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें तो बहुत सिंपल है कि स्टैटिक क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो सिनॉप्सिस आईएएस का आप 45 ईयर का पीवाईक्यू कोर्स रेफर कर सकते हो। तो उसमें आपको कंटेंट पूरा अच्छे से करके जाना है एंड अगेन अगेन उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें तो देखो स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो तो बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली अपनी प्रिपरेशन को हॉलिस्टिक करो और थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करने की आप कोशिश करो। सही स्ट्रैटेजी आपको देखनी है। 5 साल के पेपर से आप पैटर्न समझो कि किस टॉपिक से कितना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। 5 साल के इतना ही रोल प्ले कर सकते हैं कि क्वेश्चन स्टैटिक है या कंटेम्प्रेरी लिंक्ड है, आंसर शॉर्ट पॉइंट फॉर्मेट में है या क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि जैसे क्वेश्चन आया था कि पॉलिटिकल थ्योरी में कंसिस्टेंटली देखो, आप देखोगे ना 40+ मार्क्स के क्वेश्चन आए जस्टिस, इक्वालिटी, रॉल्स, बर्लिन वगैरह पे। बट अब अगर आप 10 साल से पहले के भी क्वेश्चंस कर जाते हो तो क्या होता है ना, डेप्थ आप पकड़ में आ जाएगी कि कितने एंगल से एक ही थिंकर पर सवाल आए हैं, क्या आइडियोलॉजी, कितने एंगल से अलग अलग थिंकर पर सवाल आए हैं। अलग अलग थिंकर में भी जैसे गांधी का व्यू ऑन स्टेट आ गया, गांधी का आइडिया ऑफ स्वराज आ गया, गांधी का क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी आ गया, या फिर अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स का नोशन ऑफ फ्रीडम आ गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आ गया, मार्क्स वर्सेस ग्रामसी आ गया आइडियोलॉजी पे। तो ये सारे क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है हर एक एंगल पर जो थिंकर्स से भी क्वेश्चन आए वो कौन कौन से एंगल्स हैं, या फिर कौन सी आइडियोलॉजी
ऐसी है जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पिछले 45 साल के क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी।